हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। बेल पे बहस कैसे करें, जमानत कैसे मिलेगी, इसकी लड़ाई कोर्ट में कैसे लड़नी है दोस्तों, और जो जज साहब हैं उनको कैसे कन्विंस करना है कि मुझे जेल से बाहर किया जाए। ये एक फाइट है दोस्तों। बेल एक डिस्क्रिशन है जो कोर्ट की मर्जी होती है। कोर्ट को फैक्ट्स, तथ्य देखने होते हैं, आपके डिफेंस को भी कोर्ट सुनती है। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि इस मामले में बेल देनी है या नहीं देनी। दोस्तों, बेल पे बहस कैसे करें। बेल की 3 कॉपी फाइल होती है। एक कोर्ट में चली जाती है, एक कॉपी उसकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील के पास चली जाती है, दूसरी कॉपी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ पुलिस वाले को थाने में भेज दी जाती है, जिसपे पुलिस वाला अपनी रिपोर्ट लेकर आता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बेल एप्लीकेशन पे अपनी रिपोर्ट फाइल करता है दोस्तों, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। मतलब चार्जशीट फाइल होने से पहले अगर कोई भी बेल लगाई जाती है तो उसकी जो कॉपी थाने जाती है उस पे पुलिस पर्सन यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा दोस्तों। साथ ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील आपके बेल का विरोध करते हैं, वो आपके बेल को अपोज करेंगे जिसे कहते हैं। और जब अगर ये किसी लड़की से रिलेटेड मामला है, किसी छेड़छाड़ का केस है, या फिर पॉक्सो एक्ट लगा है, या फिर किसी महिला के अपोजिट कंप्लेनेंट जो है, विक्टिम जो है वो महिला है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कंप्लेनेंट को भी बुलाती है दोस्तों। आईओ को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आप कंप्लेनेंट को इस मामले में इन्फॉर्म करो कि बेल लगी हुई है आरोपी की। अगर कंप्लेनेंट आना चाहता है तो वो आए और इस पे अपनी बात रखे। इस तरीके से आपके विरोध में 3 लोग खड़े हैं, सरकारी वकील, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और कंप्लेनेंट अगर वो महिला है तो। नॉर्मल केसेस में कंप्लेनेंट को खुद कंसस होकर बेल लगने पर जानकारी लेनी होती है और कोर्ट के सामने आना होता है दोस्तों। उनको इंफॉर्मेशन नहीं भी दी जाती। तो आपको मैं बताऊं कि ऐसी स्थिति में बेल पे आर्गुमेंट कैसे करें, आखिर ग्राउंड्स क्या लें जिससे आपको जमानत मिल सके। मैं एक बहुत ही क्लियर कट बात करूं दोस्तों कि आप अगर बेल लगाते हो तो कभी भी बेल बिल्कुल छोटे और कम शब्दों में ना लगाएं। कुछ एफआईआर में जो चीजें आपके ऊपर एलिगेशन है, इल्जाम है, उनका जिक्र जरूर करें कि आपके ऊपर ये एफआईआर में इल्जाम है, एफआईआर की स्टोरी ये है। बहुत लोग ऐसे बेल लगाते हैं जैसे कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ कह देना कि मुझे इतने तारीख को इस एफआईआर में अरेस्ट किया गया और मुझे जमानत दे दी जाए, 2 पेज में काम खत्म। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये प्रोसेस सही नहीं है। आप बेल प्रॉपर लगाएं। कल हो सके बेल डिसमिस हो तो आप अपील में जाते हो, आपकी नीचे जो ग्राउंड्स आपने लिए हैं, अपने डिफेंस को जो भी लिया है उनको देखा जाता है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो, सारी चीजें आपकी कुछ डिफेंस हैं वो आनी चाहिए। अगर आपके फेवर में कोई डॉक्यूमेंट्स है, आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और आप उसको बेसिस बनाकर बेल ले सकते हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी बेल एप्लीकेशन के साथ आपको लगानी चाहिए दोस्तों। अब मैं बात करूं कि बेल पे जब ये सारी स्थिति आती है, अब बेल ऑनलाइन भी फाइल हो रहे हैं तो हो सके कॉपी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनवाई के वक्त कोर्ट में जब बेल पे बहस होती है तो आपको अपनी बात रखनी है दोस्तों। आपको कुछ ग्राउंड्स लेने हैं और उस ग्राउंड्स को कोर्ट कंसीडर करती है। मैं उन्हीं ग्राउंड्स की बात कर रहा हूं। एक तो आपके अपने फैक्ट्स हैं, अपनी जो जानकारी है अपने केस से रिलेटेड, उन चीजों को आप रखते हो कि गलत तरीके से पुलिस ने गलत जगह से उसे गिरफ्तार किया है, गलत मामले में उसे गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और वो आरोप झूठे कैसे हैं, इससे रिलेटेड मैंने अपनी बातें रखी हैं बेल में, मतलब जो बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है। एक तो ये ओवरऑल आपकी व्याख्या हो गई। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपको बिल्कुल जोर देकर, इंफेसिस देकर कोर्ट को कन्विंस करना होगा। अगर आपके ऊपर कोई भी पहले से मुकदमा दर्ज नहीं है, किसी और केस में आप अपराधी, आपके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चल रहा, कभी किसी और केस में आपको सजा नहीं सुनाई गई है, तो आपके लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है दोस्तों। कोर्ट को ये कहना कि मेरे ऊपर कभी भी कोई क्रिमिनल केस नहीं है और ये
पहला मुकदमा है और इसमें मुझे फंसाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, ये बेल का एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड होता है कोर्ट को कन्विंस करने के लिए। जो दूसरी चीज है, जो जमानत का मेन पर्पस है कि आपको अगर जमानत दे दी जाए तो आप कोर्ट में हाजिर होगे, आप कोर्ट की तारीख पे आप आते रहोगे, कोर्ट को अटेंड करोगे। तो दोस्तों, यहां भी जज साहब को कन्विंस करना होता है, उनको समझाना होता है कि आपका समाज में एक रेपुटेशन है, लोग आपको जानते हैं, आपका अपना घर है या आप किराए पे इतने साल से रह रहे हो, ताकि ये लगे कि आप एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो, आप समाज में आपकी पोजीशन है और आपको अगर जमानत दी जाती है तो आप कहीं नहीं भाग जाओगे, आप कोर्ट में हाजिर होगे। तीसरी चीज है आप साउंड सियोरिटी, मतलब आप जज साहब को, कोर्ट को ये कन्विंस करते हो, आप उनको समझाते हो कि अगर जमानत दे दी गई तो मैं एक अच्छे सियोरिटी को, एक जमानती को लाऊंगा जो जिसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, साउंड सियोरिटी जिसे बोलते हैं, और उस साउंड सियोरिटी को कोर्ट कभी भी तलब कर सकती है अगर मैं कोर्ट में नहीं हाजिर होता हूं। चौथा जो ग्राउंड है दोस्तों कि मुझे अगर जेल में रखा गया तो क्या ये जेल वाले दिन मेरे वापस हो जाएंगे? अगर मुझे बाद में कोर्ट बरी कर देती है, मुझे बाइज्जत कोर्ट इस मामले से बाहर कर देती है, तो मेरे जेल में बिताए हुए दिन क्या मुझे वापस मिल जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो इस चीज के लिए भी कोर्ट को कन्विंस करना है कि ये ट्रायल का मैटर है, मेरी बातें ट्रायल में आएंगी, केस की प्रक्रिया चलेगी, गवाही होगी, मैं अपनी सच्चाई को रखूंगा, मुझे बाहर किया जाए जेल से, ताकि मैं अपने डिफेंस को, अपनी बातों को अच्छे से मजबूती से कोर्ट में रख सकूं और अपने निर्दोष होने का सबूत दे सकूं। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो आपको इन चीजों के अलावा आप एक चीज ध्यान रखें, 437 में मजिस्ट्रेट के पास बेल की एप्लीकेशन लगती है, 438 में एंटीसिपेटरी बेल की, बाहर से बाहर वाली जमानत, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगती है, 439 में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जमानत लगती है। ये है दोस्तों अलग अलग प्रोविजन जमानत लगाने की। अगर एक बेल डिसमिस हो जाती है तो आप फिर ऊपर की कोर्ट में, अगर मजिस्ट्रेट ने बेल खारिज कर दी तो आप सेशन कोर्ट में बेल लगा सकते हो, सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी तो आप नेक्स्ट बेल हाई कोर्ट में लगा सकते हो, अगर हाई कोर्ट ने भी बेल खारिज कर दी तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो दोस्तों, आपके पास बेल के लिए आगे का रास्ता भी है। बेल खारिज होने पे आप मायूस ना हो, अपनी लड़ाई जारी रखें, आप सेम कोर्ट में भी फिर बेल लगा सकते हो अगर परिस्थिति बदलती है तो, जिस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों, अब मैं बात करूं इन ग्राउंड्स के साथ, आप अगर कोर्ट में बहस करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि पब्लिक, सरकारी वकील आपको ऑलवेज ये आपके पॉइंट्स को वो खारिज करेंगे। आपको उनके पॉइंट्स, अगर आईओ है तो आईओ अपनी बातों को रखेगा, और आईओ महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी केस की जारी है और इन्वेस्टिगेशन चलने के दौरान आईओ ये कह सकता है कि अभी हमें ये खोजना है, ये मिलना है, बंदा बाहर हो जाएगा तो हमारे इन्वेस्टिगेशन को ये प्रभावित कर सकता है। तो इन चीज़ों का जवाब भी आपके पास होना चाहिए कि जनाब, मैं इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं करूंगा, इसका क्या कारण है, और ये मुद्दा इन्वेस्टिगेशन के बहुत ज़्यादा प्रभावित होने का नहीं है। आप अपने सेक्शन को जरूर पढ़ें। आपने अगर बेल लगाई हुई है तो वो सेक्शन में कितने साल की सज़ा है, सेक्शन में कितने अधिक से अधिक जज कितनी सजा दे सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। वो सेशन ट्रायल है या मजिस्ट्रेट ट्रायल है, ये भी देखना है। दोस्तों, इन चीज़ों पर भी जज साहब को कन्विंस करना है कि सर ये ज़्यादातर मजिस्ट्रेट ट्रायल हैं और इनमें सज़ा कम है, तो इतने ज़्यादा दिन मुझे जेल में रखना ठीक नहीं है, मुझे जमानत दी जाए। अगर गंभीर अपराध हैं तो गंभीर अपराध पर भी आप अपनी बात रख सकते हो। दोस्तों, आप ये दिखा सकते हो कि जिस परिस्थिति में ये पूरा केस है या जो इसकी जो छानबीन चल रही है वो परिस्थिति भी मेरे खिलाफ नहीं है, और कुछ चीजें आप आईओ से भी पूछ सकते हो। कंफर्म कराने के लिए आप जज साहब को कह सकते हो कि सर आप इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से इन चीज़ों को आप कंफर्म कर सकते हो। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है दोस्तों। अगर बेल लेनी है तो इन ग्राउंड्स पे
और इसके साथ ही साथ मैं लास्टली कह दूं कि जज साहब को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो इंसान है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई आफ्टर ऑल फैक्ट्स फिगर और उनका डिस्क्रिप्शन है। कानून के साथ साथ सिंपैथी को भी, सहानुभूति को भी देखा जाता है कोर्ट में बेल के मामले में। आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेवारी है, आपके बच्चे हैं, अगर 2 बेटियां हैं 1 बेटा है, या जो भी ऐसी माँ बाप की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, इन चीज़ों को बेल एप्लीकेशन में जरूर लिखें और कोर्ट में बहस के वक्त जरूर इन बातों को आप मेंशन करें, इन बातों को जज साहब को बताएं कि सर हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, फैमिली की जिम्मेवारी है और मैं ट्रायल फेस करने को राजी हूं। मेरी इन जिम्मेवारियों को देखते हुए मेरे कारण मेरी फैमिली सफ़र करेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको मेंशन करना होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये जो बेल के ग्राउंड्स हैं कुछ हद तक आपको सपोर्ट करेंगे बेल एप्लीकेशन लगाने की प्रक्रिया में, और इनके आधार पे आप कोर्ट में बहस कर सकते हो। तो मैं फिर मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।